हाँ जी विकास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन। तो चैप्टर तो बेटा हमने कर लिया है। हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है बेटा वो भी डिस्कस कर लिए हैं। वो इंटेक्स थे, हमने वो भी कर लिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है बेटा वो हमने डिस्कस कर लिए, खत्म कर लिए। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स के साथ। लेट अस टेक अप सम एमसीक्यूज आल्सो। ठीक है, एक आइडिया हमें मिल जाएगा। कहता है अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। तो बेटा वो कहां तक बिल्कुल कैल्शियम। सही चल रहा था? कैल्शियम तक चल रहा था। वेरी गुड। कहता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ मेंडलीव के अकॉर्डिंग। कैसे था बेटा? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, डिक्रीजिंग, एटॉमिक masses increasing atomic masses. increasing. कहते हैं in Mendeleev periodic table gaps were left for elements to be discovered later. This is the following element was found to be in the periodic table बाद में जर्मेनियम क्लोरीन। जर्मेनियम। वेरी गुड। जर्मेनियम वो था, वो बाद में डिस्कवर हुआ था। Which of the following are the characteristics of isotopes of an element? Isotopes of an element have same atomic masses. गलत, नहीं, ऐसा नहीं होता। Isotopes of element have same atomic number, ये सही है। Isotopes of an element show same physical सेकेंड एंड properties, फोर्थ। ये भी सही है। Isotope element shows same chemical properties, ये भी बेटा सही है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास बेटा आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कहते हैं विच टाइप ऑफ ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम बनाएगा। बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 होता है। तो एल्यूमिनियम के जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका भी ऑक्साइड का यही फॉर्मूला होगा। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? E2O3। ठीक है। तो बेटा ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए। आप अगर इनको मार्क कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस देखते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न टेबल आर इनकरेक्ट। कहते हैं एलिमेंट्स इन द मॉडर्न टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बेटा ये फॉल्स है। एलिमेंट्स इन द मॉडर्न टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बेटा ये भी फॉल्स है। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन द एडजॉइनिंग ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा ये भी फॉल्स है। Elements in the modern table are arranged on the basis of increasing atomic number. बेटा ये भी ट्रू है। तो 1 2 3, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा? बी। Which of the following elements statement about modern table is correct? कहता है it has 18 horizontal rows called period. No. It has 7 vertical columns known as no period. No. It has 18 vertical columns known as group. It has 7 horizontal rows known as group. तो बेटा C is correct. Which of the following element A, B, C, D, E with atomic number 2, 3, 7, 10 respectively belong to same period? VCD। तो बेटा आप कॉन्फ़िगरेट कर लो। A क्या हो जाएगा? 2। B क्या हो जाएगा बेटा? 2 1। C क्या हो जाएगा बेटा? 2 5। D क्या हो जाएगा बेटा? 2 8। और E क्या हो जाएगा बेटा? E तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 8 18 2। तो बेटा कौन से हो जाएंगे? बी सी डी, क्योंकि इन सब के पास 2 शेल्स है ना। दे ऑल हैव 2 शेल्स, इसलिए सेम पीरियड। एलिमेंट्स ए बी सी डी हैव एटॉमिक नंबर्स 9 11 दिस विच ऑफ देम बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2,7। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 8 1। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 8 7। 12 क्या हो जाएगा बेटा? 2 8 2। और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 8 3। तो बेटा 11 एंड 17 मतलब बी एंड सी, नहीं, ए एंड सी बेटा बिलोंग टू सेम ग्रुप, क्योंकि बेटा दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहते हैं वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो बेटा ये तो नोबल गैस हो गई। तो नोबल गैसेस जो है वो ग्रुप 18 में आती है। An element which is an essential constituent of all organic compounds, बेटा वो कौन होता है? कार्बन। तो कार्बन बेटा किस ग्रुप में होता है? 14। Which of the following is the outermost shell of elements with the second period? एक मिनट। Which of the following is the outermost shell
फॉर एन एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड के पास दो ही शेल्स होते हैं, ए और एल, तो बेटा एल शेल आ जाएगा। मार्क कर लीजिए बेटा आंसर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या होता है बेटा 281, एल्यूमिनियम क्या होता है 283, सिलिकॉन क्या होता है 284, फॉस्फोरस क्या होता है 285, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा डी फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग gives correct increasing order of atomic radii of O, F and N। तो बेटा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजिंग, तो बेटा सबसे छोटा फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन से साइज में बड़ा जो है बेटा वो कौन होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा कौन होगा एन। तो बेटा ये कौन सा आ गया बेटा डी ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस बड़ा होना चाहिए। Which among the following elements has largest atomic radii? बेटा इनके पास तो 3 शेल है, तो बेटा ये तो छोटे हो गए सर, क्यों? क्योंकि पोटेशियम के पास 4 शेल है, ठीक है, तो बेटा इसका मतलब हो गया सेम पीरियड में। और बेटा लेफ्ट टू राइट हमने देखा है कि साइज जो है बेटा वो क्या करता है डिक्रीज, तो बेटा आंसर आ गया पोटेशियम इज बिगेस्ट साइज। Which of the following elements will lose an electron easily, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देगा, पोटेशियम। तो बेटा सोडियम एंड पोटेशियम ये दो एलिमेंट है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इनमें से पोटेशियम सबसे जल्दी लूज कर देगा बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब कौन है नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, बेटा फ्लोरीन। बाकी मेटल्स तो लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। कहता है इफ टू मेंबर्स ऑफ अ डोबरेनर ट्रायड आर कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, द थर्ड एलिमेंट जो है बेटा वो क्या होगा मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम नहीं, अगर वो करना है तो हमको बेरियम फिट करना पड़ेगा। तो बेटा कैल्शियम एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम एटॉमिक मास हमको निकालना है, और बेरियम एटॉमिक मास 137, तो बेटा 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो ये आता है 177/2, जो बेटा कितना आ जाएगा 88.5, तो एलिमेंट इज बेरियम। कर लीजिए बेटा कॉपी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा क्या कहता है। कहता है एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप, इसका मतलब है बेटा 2, 8, 4। कहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड वैलेंस शेल दैट इज एलिमेंट इज बेरिलियम, 3 electrons in second valence shell magnesium, no. 4 valence electron in M shell that is silicon, yes. कहते हैं which of the following are characteristics of isotopes of an element? Isotopes of an element have same atomic masses, no. Isotopes of an element have same atomic number, yes. Isotopes of an element show same physical property, yes. एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस। प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या हो गया रिपीट हो गया। कहता है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको इनका मेटालिक कैरेक्टर जो है बेटा क्या करना है डिक्रीज करना है। सबसे पहले तो बेटा आप इन एलिमेंट्स को प्लेस करो कि कैसे कैसे प्लेस होते हैं एक रैंडम गैस में। जिस टेबल में सोडियम होता है बेटा रो में, उसी रो में बाद में एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद बेटा कौन होता है सिलिकॉन,
एल्यूमिनियम के बाद कौन हो गया? सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन और सिलिकॉन के बाद क्लोरीन। बेटा लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर जो है बेटा वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा मेटालिक जो है बेटा वो कौन होगा? सोडियम। और सबसे कम मेटालिक जो है बेटा वो कौन होगा? क्लोरीन। तो बेटा ऑप्शन क्या हो गई? बी। कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो बेटा अब हम इसी की बात करते हैं। इन्हीं को हम कैसे लिखते हैं बेटा? लिथियम, लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आ जाएगा बेटा? कार्बन, कार्बन के बाद क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा बेटा? फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा क्या करता है? इंक्रीज करता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, लिथियम सबसे कम। तो बेटा फ्लोरीन सबसे ज्यादा, लिथियम सबसे कम। तो बेटा ऑप्शन क्या आ गया? बी। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम का बनेगा बेटा? ये हो गया E2O3। तो बेटा 23rd जो है वो भी मुझे रिपीट लग रहा है, रिपीट ही है। कहते हैं 3 एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बेटा ये 3 एलिमेंट्स क्या है बेटा? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एक मेटल है, एक नॉन मेटल है और एक मेटलॉइड है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड? जो नॉन मेटल ग्रुप के होंगे। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7, 7 का मतलब हो गया 25, ये बना सकता है। ये हो गया 282, ये तो नहीं बनाएगा। एटॉमिक नंबर 3, 21, 19, 2881, तो ये तो सारे मेटल हो गए। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? ए। मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 26th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? कहता है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड और कोवैलेंट हैलाइड। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग? बेटा उन्होंने बोला एसिडिक ऑक्साइड और कोवैलेंट, तो इसका मतलब है बेटा वो क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। ठीक है, इस वजह से कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस एक एटम का, मतलब विद रिस्पेक्ट टू शेल्स एंड ऑल, मतलब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो भी हमको देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब ये देखो बेटा एटॉमिक रेडियस उन्होंने कहां से लिया हुआ है? न्यूक्लियस से पहले शेल तक भी नहीं लिया हुआ, न्यूक्लियस का साइज लिया हुआ है। न्यूक्लियस से पहले शेल तक का लिया हुआ है, न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का लिया हुआ है बेटा। तो सबसे सही ऑप्शन जो है बेटा वो हमें थर्ड लग रही है। ठीक है, और जरा ध्यान से देखना बेटा ये कौन सी लग रही है? सेकंड लग रही है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सर आपने थर्ड ऑप्शन बोला, समझ में आता है, लेकिन आपने सेकंड क्यों बोला? वहां पे तो एल और एम शेल भी दे रखे हैं बेटा। याद रखना एटम का रेडियस न्यूक्लियस से लेके उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा एल और एम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैं जो इसका रेडियस काउंट करूंगा वो न्यूक्लियस से सिर्फ के शेल तक ही काउंट करूंगा। तो सेकंड और थर्ड ये सही रिप्रेजेंटेशन है बेटा एटम के रेडियस के लिए। फिर कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप? कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज नहीं करती है? एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, बैलेंस या नंबर ऑफ शेल्स? सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस ही जो है बेटा वो चेंज नहीं होती। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटम का साइज जो है बेटा वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। Which of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character? सबसे कम metallic और उसके बाद सबसे ज्यादा metallic। तो ये बेटा करेक्ट ऑर्डर है, बाकी सबके अंदर नहीं है। कर लीजिए बेटा आंसर्स एमसीक्यू एंड देन वील डू द असर्शन एंड रीजनिंग।
सो बेटा लेट अस स्टार्ट विद असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। पहला कहता है लिथियम सोडियम पोटेशियम फॉर्म्स अ डॉबरेनर ट्रायड। बेटा ये सही है, ट्रू। कहते हैं रीजन एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम इज रफली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। बेटा ये ट्रू है और ये बेटा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए। कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सही है। आफ्टर कैल्शियम देयर वाज नो एट एलिमेंट। बेटा ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारी बेटा क्या हो जाएगी, सी। कहते हैं टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर इजीली फाउंड इन एटमॉस्फेयर। बेटा ये गलत है। बेटा ऑक्सीजन तो मिलती है पर हाइड्रोजन गैस इजीली एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। कहते हैं मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। बेटा ये सही है। कहते हैं नो गैप्स आर डिफेक्ट्स, दीज गैप्स आर डिफेक्ट्स फाउंड इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। बेटा ये तो गलत है, देयर वर नो डिफेक्ट्स। नोबल गैसेस लाइक हीलियम नियॉन आर डिस्कवर्ड वेरी लेट। बिल्कुल सही। नोबल गैसेस आर वेरी इनर्ट एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज वेरी लो। ट्रू एंड बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसीलिए बेटा इनको फाइंड करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कहता मेंडलीफ लेफ्ट स्पेसेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहता आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। बेटा ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन क्या हो गई, डी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। असर्शन कहता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये सही है। बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप दैट इज ग्रुप 17। बेटा ये सही है, इस वजह से बेटा ऐसा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एटॉमिक रेडियस इन जनरल डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। बेटा ये सही है। इन पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। बेटा ये गलत है, वो तो इंक्रीज करता है, तो ये ऑप्शन हो गई सी। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। बेटा ये गलत है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। बेटा ये सही है, तो बेटा ये ऑप्शन क्या हो गई थी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा ये गलत है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा ये भी गलत होता है, तो बेटा ये ऑप्शन कौन सी होती है, ई। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। बिल्कुल सही। ये ऑप्शन कौन सी हो गई, बी। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। गलत है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। बेटा ये भी गलत है। ये ऑप्शन कौन सी हो गई, ई। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। कहता है एन एलिमेंट जी इज ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट ऑक्साइड। तो लेट सपोज अगर सेकंड पीरियड है तो बेटा वो +2 है, ऑक्साइड में -2 है, क्रिस क्रॉस से बेटा ये क्या हो जाएगा, Z2O2। तो बेटा ये फाइनली कैंसिल होके बेटा क्या आ जाएगा, ZO। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आप बेटा इसको नोट्स में से रेफर कर सकते हैं, है ना। Physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their increasing atomic masses. कहते हैं सल्फर इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 6। इज इट अ मेटल और ए नॉन मेटल, नॉन मेटल। विल इट साइज बी बिगर और स्मॉलर देन ऑक्सीजन। तो बेटा आंसर इज बिगर। क्यों, बिकॉज इट हैज 3 shells and oxygen has 2 shells। तो बेटा ऑक्सीजन क्या होता है, 2 6, सल्फर बेटा क्या हो जाता है, 2 8 6।
कहते हैं राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न। तो बेटा वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं बेटा 18, हॉरिजॉन्टल रोज बेटा कितने होते हैं 7। तो बेटा आप इनके आंसर्स कॉपी कर लो, तो हम थर्ड क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? कहते हैं आंसर द फॉलोइंग। कहते हैं नेम एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल में बेटा एक नाइट्रोजन हो सकता है 7 2,5, एक फास्फोरस हो सकता है 15 2 8 5। कहते हैं फाइंड द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ द एलिमेंट विच हैज एटॉमिक नंबर 13। तो बेटा 13 में उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा 283, पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा थर्ड, एंड ग्रुप बेटा कौन सा हो जाएगा 13। कहते हैं नेम द ग्रुप विच हैव अ लिक्विड नॉन मेटल एज वेल एज अ गैसियस नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा ऐसा ग्रुप जो है वो एक ही है, और दैट इज ग्रुप 17, जिसके अंदर लिक्विड में ब्रोमीन है और गैस में बेटा फ्लोरीन आ जाता है। तो लिक्विड नॉन मेटल बेटा कौन हो गया ब्रोमीन, और गैसियस नॉन मेटल में बेटा फ्लोरीन एंड कौन हो गया बेटा क्लोरीन। तो दैट इज ग्रुप 17। कहता है एक्सप्लेन हाउ डज द एटॉमिक साइज चेंजेस डाउन द ग्रुप। तो बेटा साइज जो है वो इंक्रीज करता है सर, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बेटा क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 6। बेटा एलिमेंट एक्स का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अनदर एलिमेंट y एटॉमिक नंबर 17। तो बेटा y का अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो बेटा ये क्या आ जाएगा 287, है ना, इन द न्यूट्रल एटम। टू विच ग्रुप नंबर एंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न टेबल दैट x एंड y बिलोंग। तो बेटा x के लिए अगर आप बात करते हो पीरियड की तो बेटा वो हो गया सेकंड, अगर आप बात करते हो ग्रुप की तो बेटा वो हो गया 14। y के लिए अगर आप बात करते हो पीरियड की तो बेटा वो हो गया थर्ड, अगर आप बात करते हो ग्रुप की तो बेटा वो क्या हो गया 17। कहते हैं स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड जो x और y के बीच में बनेगा। तो बेटा वो क्या होगा कोवैलेंट, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है या मेटलॉइड शेयरिंग करेंगे। एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बेटा x की वैलेंसी कितनी होगी 4, y की वैलेंसी बेटा कितनी होगी 1। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा XY4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। टू एलिमेंट्स P and Q बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप ऑफ द मॉडर्न टेबल। P हैज 2 फिल्ड शेल्स। तो इसका मतलब है बेटा P क्या हो जाएगा 2,2, whereas Q has 3 filled shells। तो बेटा Q क्या हो जाएगा 2 8 2। Which of these is more metallic in nature? Q, क्यों भाई? Because it can lose 2 electrons easily as effective nuclear charge is less। इस वजह से कहते हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ पी। बेटा पी का जो क्लोराइड है वो हो जाएगा PCl2, ठीक है, और सल्फाइड ऑफ क्यू तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा QS, क्योंकि दोनों की वैलेंसी जो है वो सेम है। इज वैलेंसी ऑफ P एंड Q सेम और डिफरेंट? बेटा सेम सर, क्यों? बिकॉज दे हैव सेम valence electrons। Then beta question number 6, an element is placed in second group and third period of periodic table। तो बेटा इसका मतलब हो गया 2 8 2। Identify the element magnesium, write the configuration 2 8 2। Write a balanced equation when it burns in presence of air। तो मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन
बेटा क्या है, गैस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस्ड इक्वेशन है, और अगर आपको याद हो तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, वाइट डैजलिंग फ्लेम। तो देखो कैसे फर्स्ट टर्म को भी हमने जोड़ दिया, फर्स्ट चैप्टर को भी। कहते हैं राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या लिखेंगे, एक्वस, और रिएक्शन बेटा बैलेंस्ड है। फिर कहते हैं ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड। तो बेटा हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसके ऑक्साइड का बनाना है। तो बेटा मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, तो बेटा मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, +2, ऑक्साइड क्या बन जाएगा, 2-, और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आ जाएगी, 2-8 एंड 2-8। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा वो पूरा का पूरा ब्लू कलर में है, तो आप बेटा मिक्स मत कीजिएगा, आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कहते हैं एन एलिमेंट x हैज एटॉमिक नंबर 13, राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा क्या आ जाएगा, 283। इज x a metal or a non-metal? बेटा मेटल है। स्टेट द ग्रुप टू विच x बिलोंग, दैट इज 13th ग्रुप, एंड राइट द फॉर्मूला उसके ब्रोमाइड का। तो x Br3, क्योंकि बेटा x की वैलेंसी बेटा कितनी होगी, +3, ब्रोमाइन की कितनी होती है, Br-, क्रिस क्रॉस से बेटा ये आ जाएगा। कहते हैं 8 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एलिमेंट्स की ए बी 283 और 287 है। ए की कॉन्फ़िगरेशन 283, बी की कॉन्फ़िगरेशन 287, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो बेटा ए का कितना आ जाएगा, 13, और बेटा बी का कितना आ जाएगा, 17। कहता स्टेट द नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो बेटा इस केस में ए क्या आ जाएगा बेटा, +3, और बेटा बी क्या आ जाएगा, -1। तो क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, AB3। देन बेटा 9th क्वेश्चन कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ x इज 20। तो बेटा x का अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2882, राइट इट्स वैलेंसी। तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। वेदर इट इज अ मेटल और ए नॉन मेटल, मेटल। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन x रिएक्ट्स विद एलिमेंट y ऑफ एटॉमिक नंबर 8। तो बेटा y का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो बेटा ये आ जाएगा 2,6। तो बेटा x बनाएगा +2, y बनाएगा -2, तो ये आ जाएगा बेटा x2y2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, xy। जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा आंसर को हमने यहां पे जस्टिफाई कर दिया। फिर वो कहते हैं why are elements chlorine, bromine, iodine called halogens? क्योंकि बेटा because when they combine with alkali or alkaline earth metals, they form salt। तो बेटा हैलोजन शब्द का मतलब ही क्या होता है बेटा, सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट बनाने वाले। 11th कहते हैं why are elements calcium, strontium, barium named as alkaline earth metal? तो बेटा 11th का आंसर मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर 11th का, तो भाई because they react with
oxygen and water to form oxides and hydroxides found, basic oxides and hydroxides found on earth crust. ठीक है, इस रीजन की वजह से. देन बेटा 12th, why elements lithium, sodium, potassium are called alkali metals? तो बेटा 12th का आंसर क्या हो जाएगा? Because they form strong bases soluble in water. तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं जो वाटर में क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल होते हैं. तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर लीजिए, फिर हम 13 से शुरू करेंगे. लेट अस चेक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एन एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर. ये रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट बी के साथ विद एटॉमिक नंबर 17 टू गिव अ प्रोडक्ट सी. aqueous solution C का on electrolysis give a compound D and liberates hydrogen gas. Identify A, B, C and D. तो बेटा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बेटा गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न करता है? किसी को आइडिया है बेटा इस बारे में? नो सर. Which burns with golden flame? तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, वन वेरी रिएक्टिव मेटल. बेटा ये कौन होता है? सोडियम. ठीक है, तो बेटा एलिमेंट ए जो है बेटा वो कौन है? सोडियम. सोडियम जब बेटा एयर के साथ बर्न करेगा, ठीक है, एयर के साथ है ना, गोल्डन फ्लेम इन एयर. एयर में तो वो बात ही नहीं कर रहे बेटा. हाँ, तो उसको बर्न करने. तो ए क्या हो गया बेटा? हमारा सोडियम. कहता है इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी विद एटॉमिक नंबर 17. तो बेटा बी जो है हमारा एलिमेंट वो कौन हो गया बेटा? क्लोरीन. टू गिव अ प्रोडक्ट सी. तो बेटा सी जो है वो कौन हो जाएगा? NaCl. तो बेटा हमारी रिएक्शन क्या बनेगी? सोडियम बेटा रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ ताकि बेटा वो क्या दे दे? सोडियम क्लोराइड. तो बेटा ये आ गया 2. तो हमने रिएक्शन को बेटा क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया. कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सी ऑन इलेक्ट्रोलिसिस. तो बेटा NaCl एक्वस को अगर आप बेटा क्या करेंगे? पास करेंगे करंट, इट कंपाउंड्स डी एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. तो ये बेटा बड़ी कमाल की चीज उन्होंने पूछ ली कि इसके एक्वस सॉल्यूशन में आप करंट पास करेंगे तो बेटा वो कंपाउंड क्या देगा? डी, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. और साथ में बेटा वो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस. और साथ में बेटा वो क्या देगा? क्लोरीन गैस जो है वो भी देगा. राइट डाउन, आइडेंटिफाई A, B, C, D. तो बेटा डी हमारा क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो रिएक्शन इन्वॉल्व हमने लिख दी बेटा. देन कहता है 14 कंप्लीट द फॉलोइंग. अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन आर सिमिलर टू दोज ऑफ क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज द डैश एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन. बेटा इट इज द 8th एलिमेंट क्योंकि फर्स्ट एंड 8th की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं. The basis for classification of elements in the Mendeleev periodic table was increasing atomic masses. ग्रुप 1A को हम बेटा क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स. ग्रुप 2A को बेटा हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ
मेटल। ग्रुप 7A को बेटा हम क्या कहते हैं? हैलोजन्स। ठीक है, आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम 15 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं 15 से। कहते स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। न्यूलैंड्स अरेंजमेंट अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 7 एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बेटा, सही है, क्योंकि 8th एलिमेंट नीचे आता था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बेटा ये गलत है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 इज 7। ये भी गलत है बेटा। Which important property did Mendeleev use to classify elements in his table? Similar chemical and physical properties on the basis of increasing atomic masses. कहते डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो बेटा ये भी आप नोट्स में से देख सकते हैं बेटा, है ना। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है वो पहले आ चुका है बेटा। ठीक है, देन कहता है 18th क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वर मिसिंग फ्रॉम मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। बेटा मेंडलीव के ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा नोबल गैसेस वर मिसिंग। नोबल गैसेस ऑफ ग्रुप 18 बेटा वो पूरी मिसिंग थी। in the classification of then known elements, Mendeleev was guided by 2 factors. What were these 2 factors? बेटा पहला फैक्टर था सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा फैक्टर क्या था बेटा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। 20th कहते हैं नेम 2 एलिमेंट्स whose properties were predicted on the basis of their positions in the Mendeleev periodic table। तो बेटा जो बाद में जाके डिस्कवर हुए थे, गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, राइट। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन आंसर्स जो है बेटा वो डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में बेटा हम इसके बाकी के क्वेश्चंस जो है प्रोबेबली अगले लेक्चर में बेटा हमारी असाइनमेंट जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी।